असली शालिग्राम जी की पहचान कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। शालिग्राम जी की का प्राकट्य यानी कि जो घटना तुलसी यानी कि वृंदा और भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप यानी कि शिलाखंड में परिवर्तित हो जाना, ये घटना है सतयुग की। और सतयुग में जब जलंधर राक्षस को मारने का सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने ये लिया कि मैं उस सती का सतीत्व भंग करूंगा। तो भगवान जलंधर का रूप धारण करके और उस सती वृंदा के घर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने आवाज लगाई कि देवी मैं युद्ध जीत के आ गया हूं। तो सती वृंदा जैसी बाहर आई और आकर के जैसे उन्हें चरण छुए, तो चरणों के छूते ही उसका सतीत्व भंग हुआ और सतीत्व भंग हुआ और उधर जलंधर राक्षस मारा गया, क्योंकि वो सतीत्व के कवच से ही अपने आप को सुरक्षित कर रखा था उसने। तो सतीत्व का कवच यानी कि सती होना हमारे देश का सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारे देश में सतियां जितनी हुई है तो सती की बहुत बड़ी महिमा है। तो उस समय भगवान शालिग्राम जी, तो ये गंडकी नदी, ये जो घटना है वो कहाँ की है? गंडकी नदी। वर्तमान में ये आता है नेपाल में, पशुपतिनाथ से आगे। तो नेपाल के अंदर वहां पर आप देखेंगे तो इसी प्रकार के खंड मिलेंगे। अब जबकि नदियों में जनरली क्या होता है, गोल पत्थर मिलते हैं। अपने यहाँ जैसे अंदर आते हैं ना तो गोल पत्थर होते हैं, तो वहां पर इसी प्रकार के स्वरूप में ये पत्थर मिलेंगे। साथ में यदि इनको दो पत्थरों को आप दो शालिग्राम जी को आपस में अगर अपन टकराते हैं तो इसमें जल जैसी आवाज आती है अलग से एक तरीके से। और दूसरा ये है कि इस प्रकार की आकृति के इस रंग के और कहीं मिलते नहीं है। अपने यहाँ जैसे इस कलर के पत्थर मिलते हैं जिनको हम जब पूजा कर लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं नर्मदेश्वर। वो कहाँ मिलते हैं? नर्मदा में। तो बहुत सारे लोग अभी भी नर्मदा से जाते हैं तो वहां से आते हैं कि तो शालिग्राम जी हैं, जबकि शालिग्राम जी ओरिजिनल रूप से गंडकी नदी से नेपाल से ही प्राप्त होते हैं और उनका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। इसमें बहुत तरह तरह के होते हैं, इसमें बहुत सारी आकृतियां अपने आप प्रकट होती है। ऐसे कई प्रकार के शालिग्राम जी जो साधु संत रहते हैं उनको मिलती है और वो इनका पूजन करते हैं। पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित मूर्ति, स्वप्रतिष्ठित मूर्ति अगर है तो वो शालिग्राम जी है और ये घर घर में होना